Hello everyone, I am Bhavna Mishra Pandey and in today's class we will discuss textual question answers of the 100 dresses 2. Alright, so let's start question number 1. What did Mr. Petronsky's letter say? Mr. Petronsky's letter was to inform the principal and Miss Mason that Wanda would not come to school as she was fed up of being bullied in the school. They were going to shift to a bigger place where nobody would make fun of her. So, the letter told, in that letter it was informed that वांडा तंग आ चुकी है. शी वॉज फेड अप. फेड अप ऑफ मीन्स किसी चीज से तंग आ जाना. ऑफ बींग बुलीड इन द स्कूल मीन्स उसको जो चिढ़ाया करते थे सब लोग, उसकी वजह से शी इज कम्प्लीटली फेड अप एंड दे वर गोइंग टू शिफ्ट टू अ बिगर प्लेस. वो उस जगह पे जा रहे हैं, एक बड़ी सिटी में, जहाँ पे कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा. स्पेशली द लास्ट नेम पेट्रॉन्स्की. नेक्स्ट क्वेश्चन. Is Miss Mason angry with the class or is she unhappy and upset? So, Miss Mason की क्या रिएक्शन थी? वो एंग्री थी या unhappy and upset थी? So, Miss Mason seems to be unhappy and upset rather than angry. वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी एंड अपसेट थी बिकॉज उनको ऐसा उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी. शी नेवर एक्सपेक्टेड. उन्होंने कभी भी ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली अपने स्टूडेंट से. She wants everyone to think about it and ask them not to look down anyone in the class. Look down means show hatred towards anybody. So, वो नहीं चाहती थी कि कोई भी क्लास में किसी के लिए भी ऐसा hatred वाला behavior show करे. Next question, question number 3. How does Maddie feel after listening to the note from Wanda's father? When Wanda's father wrote a letter, so after reading that, what does Maddie feel? So Maddie feels sorry and ashamed for the behavior. Although she herself did not make fun of Wanda, she felt very sorry and as well as she felt ashamed for the behavior. Means she said that शी नेवर ट्राई टू स्टॉप पैगी. उसने बोला कि उसने कभी भी पैगी को स्टॉप करने की, रोकने की कोशिश नहीं की. व्हेन शी वॉज मेकिंग फन ऑफ वांडा, जब भी पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी, उसने कभी भी ट्राई नहीं किया कि वो पैगी को रोके इस चीज़ के लिए. एंड शी रिमेन्ड अ साइलेंट स्पेक्टेटर. हमेशा एक शांत स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर मीन्स दर्शक, एक शांत स्पेक्टेटर की तरह खड़ी रहती थी हमेशा. मीन्स शी नेवर से एनीथिंग. शी फील्स एज अ कवर्ड. और अब उसको लग रहा था कि वो क्या है, एक कायर. उसने ऐसा क्यों किया? उसने ये सोचा कि शायद शी वुड बी द नेक्स्ट टारगेट. अगर वो ऐसा रोकने की, ऐसा कुछ कोशिश करेगी पैगी को, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट टारगेट बन सकती है. एज शी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली. तो मैडी एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी, इसलिए उसको लगा कि अगर मैंने पैगी को रोकने की कोशिश की तो मेरा भी मजाक बन सकता है. दैट्स वाई अब वो खुद को क्या कह रही थी, कवर्ड हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मैडी वांट टू डू? मैडी क्या करना चाहती थी? मैडी वांट्स टू अमेंड हर बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा. वो क्या करना चाहती थी? वो सुधार करना चाहती थी. किस में? अपने बिहेवियर में. शी वॉन्ट्स टू मीट हर टू अपोलोजाइज एंड उससे क्षमा मांगने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए शी वॉन्ट्स टू मीट हर. शी डिसाइड टू फाइंड वांडा एट हर हाउस एट बोगिंग साइड. दिस वॉज द प्लेस वेयर वांडा लिव्स. जहाँ पे वांडा रहती है उस प्लेस का एड्रेस है दिस इज. And she also wanted to convey that all was meant in good humor and people really love her. और वो कहना चाहती थी किसको? वांडा को, कि जो भी कुछ था दैट वॉज सिंपली ह्यूमर, वो सिंपली मजाक था. एंड जो भी पीपल हैं वो सब उसको क्या करते हैं, दे ऑल लव हर. क्वेश्चन नंबर 5. What excuse does Peggy think of giving in justification of her behavior and why? Whenever we do wrong things, people, what do? We try to keep all things justify. हम सब चीज़ों को justify करने के बारे में सोचते हैं, उन सारी चीज़ों को सही करने के बारे में सोचते हैं कि हमारा behavior सही है. So in the same manner Peggy also did. And why she did so? ऐसा उसने क्यों किया?
सो पैगी ट्राइज टू डिफेंड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, क्या कहा, शी सेड दैट हर बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा इंस्पायर्ड हर टू एक्सप्लोर हर ड्राइंग स्किल्स as she sketches 100 dresses and that makes her win the drawing competition, ड्राइंग कॉन्टेस्ट. सो पैगी ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या बोला कि ये सारी चीज़ें किस लिए थी, वांडा को इंस्पायर करने के लिए थी. एंड उसके इंस्पिरेशन से क्या हुआ, वांडा वॉज एबल टू ड्रॉ 100 ड्रेसेस एंड ओनली दिस मेड हर टू विन, और इसकी वजह से ही वो कंपटीशन को जीत पाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are Maddie's thoughts as they go to Boggings Heights? तो मैडी क्या सोचती है जब वो Boggings Heights जाते हैं. Maddie was feeling ashamed and apologetic for being a silent spectator and while Peggy humiliated Wanda. So जब भी पैगी वांडा को ह्यूमिलिएट करती थी, उसको इंसल्ट करवाती थी उसकी, उस टाइम मैडी एक साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह खड़ी रहती थी, कोई उसकी रिएक्शन नहीं होती थी. On this, she was feeling upset and distraught for Wanda and herself. इसलिए वो क्या थी, बहुत ज़्यादा worried थी. Distraught means, here the word distraught means very worried and upset you can say. So she was so much upset and worried about Wanda and herself too. She was also repenting for not stopping Peggy for behaving badly with Wanda. एंड इस चीज़ के लिए भी उसको रिपेंटेशन हो रहा था, पछतावा हो रहा था कि उसने पैगी को रोका क्यों नहीं टाइमली. Next question is question number 7. Why does Wanda's house remind Maddie of Wanda's blue dress? Now, when they both girls, Maddie and Peggy, they both were going to Boggings Heights. तो उनके घर जाने पे क्या चीज़ ऐसी थी जिसने मैडी को ब्लू ड्रेस, वांडा की ब्लू ड्रेस याद दिलवा दी. सो वांडा's house was sparse, old and leaded, but neat and clean like her blue dress. Actually, the dress Wanda used to wear, that was faded, but that was neat and clean. So, that house was also sparse. Sparse means you can say thinly dispersed, scattered, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं था. But that was complete neat and clean. वहाँ पे सफाई बहुत अच्छी थी. तो the same when she looked at the house, she reminded of Wanda's dress. That was also faded ज़रूर थी, लेकिन बिल्कुल neat and clean होती थी वो ड्रेस हमेशा. Thus Maddie was reminded of the same blue dress of Wanda. Next question, question number 8. What does Maddie think hard about? किस चीज़ के बारे में कंटिन्यूस वो बहुत ज़्यादा सोच रही थी. What important decision does she come to? और वो किस डिसीजन पे पहुंची उस हार्ड थिंकिंग के बारे में, बहुत ज़्यादा सोचने के बारे में. So Maddie thinks about not to be mute spectator anymore that she had been in case of Wanda. So Maddie came to the conclusion कि जो भी उसने अब तक देखा है, अब से वो ऐसी म्यूट स्पेक्टेटर कभी भी नहीं बनेगी. अगर कोई किसी को टीज कर रहा होगा, कि किसी को इरिटेट कर रहा होगा, तो what she will do? She will take decision. वो उस पर डिसीजन लेगी, उस पर कोई एक्शन करेगी ऐसा. एंड जैसा उसने वांडा के केस में किया है, आगे ऐसा नहीं होने दिया जाएगा बाय मैडी. शी प्रॉमिस्ड हरसेल्फ, वो खुद से प्रॉमिस करती है अबाउट नॉट लेटिंग एनी इनजस्टिस हैपन टू एनीवन, इवन इफ शी वुड हैव टू लॉस अ फ्रेंड इन दिस. चाहे उसको किसी फ्रेंड को खोना ही पड़े, लेकिन वो क्या करेगी, किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होने देगी. इनजस्टिस मीन्स अन्याय किसी के साथ नहीं होने देगी, चाहे उसको शी वुड हैव टू लॉस अ फ्रेंड इन दिस, चाहे इसमें किसी फ्रेंड को खोना ही क्यों ना पड़े. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what did the girls write in the letter? So both the girls, what did they write in the letter? Maddie and Peggy wrote a friendly letter to Wanda. They wanted to apologize for their behavior, but they ended up asking her whether she liked her new school and teacher. So in that letter they want to say sorry. वो उसको माफ़ी चाहती थी अपने बिहेवियर के लिए. एंड इन द लास्ट फ्रेंडली दे आस्क्ड दैट अबाउट हर न्यू स्कूल एंड द टीचर ऑल्सो. तो लास्ट में उन्होंने क्या लिखा, तुम्हारा स्कूल कैसा है, व्हाट अबाउट द न्यू टीचर. दे इन्फॉर्म्ड हर अबाउट हर स्केचेस विनिंग द ड्राइंग कॉम्पिटिशन. एंड इन दैट लेटर दे वांटेड टू इन्फॉर्म वांडा, क्या इन्फॉर्म करना चाहती थी कि ड्राइंग कंपटीशन में तुम्हारी जो ड्रेसेस के स्केच हैं, उसने ड्राइंग कंपटीशन जीत लिया है. दे प्रेज्ड हर ड्राइंग स्किल्स, उनकी ड्राइंग स्किल्स को भी प्रेज किया.
एंड ऑल्सो टोल्ड हाउ मच अदर स्टूडेंट्स लाइक हर आर्ट, और वो बताना चाहती थी कि सारे स्टूडेंट्स ने उनके आर्ट को कितना लाइक किया है. द लेटर वॉज जस्ट यूजुअल लेटर वन में राइट टू अ गुड फ्रेंड, एंड वो लेटर कैसा था, जैसा कि नॉर्मली हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं. सो दैट काइंड ऑफ लेटर दैट वॉज. Next question, did Maddie and Peggy get a reply? So when they wrote a letter, when they both girls wrote a letter to apologize, so did they get any reply? उनको कोई reply मिला? Who was more anxious for a reply and who was anxiously waiting for the reply? How do you know? तो ऐसा हमको पता कैसे चलता है? So no, they didn't get a reply from Wanda. Wanda didn't reply the letter because she didn't get that letter. उसको वो letter मिला ही नहीं था. Maddie was more anxious for a reply than Paddy because she was upset and feeling sad for Wanda, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा upset and sad feel कर रही थी Wanda के लिए. She had assumed that Wanda was deeply hurt, so she was not replying and blamed herself for everything. तो जो मेडी थी वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी एंड अंदर से इतनी ज़्यादा हर्ट थी कि उसने सोचा कि वो बहुत ज़्यादा, वांडा बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है इन सब बातों से. उसने ऐसा सोच लिया था कि हमारी जो भी हमारा बिहेवियर था उसकी वजह से वांडा बहुत ज़्यादा अपसेट हुई है, एंड इसी बात की वजह से वो क्या कर रही है, ना तो वो रिप्लाई कर रही है एंड और मैडी अपने आप को इन सब के लिए ब्लेम कर रही थी, इन सारी चीज़ों के लिए, कि इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैडी खुद. मैडी यूज्ड टू हैव स्लीपलेस नाइट्स एंड सॉ फ्राइटफुल ड्रीम्स अबाउट वांडा, एंड वो इतनी ज़्यादा अपसेट थी कि उसने क्या, नाइट्स भी बहुत ज़्यादा स्लीपलेस, उसको बहुत रात को कई बार नींद भी नहीं आती थी, एंड जब भी कभी उसको नींद आती तो वो क्या देखती थी, फ्राइटफुल ड्रीम्स अबाउट वांडा, डराने वाले ड्रीम्स वांडा के लिए. So the last question is, how did the girls know that Wanda liked them and even though they had teased her? So उन गर्ल्स को, मैडी एंड पैगी को कैसे पता चला कि वांडा उनको लाइक करती है, जबकि वो तो दोनों उनको बहुत चिढ़ाती थी वांडा को. सो बोथ मैडी एंड पैगी रियलाइज दैट वांडा लाइक देम although they had teased her because she had gifted them her two beautiful dresses, green one with red trimmings to Peggy. So उन गर्ल्स को इसलिए ऐसा पता चला क्योंकि जो 100 स्केचेस ड्रेसेस के बने थे उनमें से वांडा ने 2 ब्यूटीफुल ड्रेसेस, वैसे तो सारी ब्यूटीफुल थी, लेकिन 2 स्पेशल गिफ्ट्स के रूप में किसको दी थी, एक पैडी को एंड एक पैगी को, एक मैडी को. सो पैगी गॉट विच वन, ग्रीन वन विद रेड ट्रिमिंग्स, ट्रिमिंग्स मीन्स डेकोरेशन, विद रेड डेकोरेशन, and the blue one got Maddie. She had even drawn their faces in the painting of the dresses they got. अब उसमें faces भी draw कर रखे थे and वो dresses उन पे बहुत अच्छी लग रही थी, वो dresses के जो sketches थे. So thank you so much students, keep reading, stay connected, bye bye, we will meet in the next video.